तो दोस्तों उनकी जो शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस हम बस रोते रहते हैं, हम बस रोते रोते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया, हमें बंद क्यों किया गया ठीक है। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ और बकरियों को, हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ और बकरियों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जिससे जो नामीबिया में स्थित जो ये घुमक्कड़ जो जनजाति होती है ना दोस्तों, ये पशु चराती थी, लेकिन वहाँ की जो सरकार ने वहाँ पे वो जो प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों कि आप यहाँ ये चारागाह नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, इसलिए उनको दिक्कत होने के कारण ये समस्या बताई गई, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों कि अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के कारण निम्न थे। देखो दोस्तों, पहला कारण है दोस्तों कि वन अंग्रेज अधिकारी अपराधी, वन अंग्रेज अधिकारी अपराधी जनजाति को शक की नज़र से देखती थी, शक की नज़र से देखती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है दोस्तों कि इस समुदाय पर कर लगाना व उसकी वसूली करना कठिन समस्या थी, इस समुदाय पर कर लगाना व उसकी वसूली करना कठिन समस्या थी, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट लिखना दोस्तों कि इसलिए घुमत लोगों को अपराधी जनजाति समुदाय की सूची में रखा गया, अपराधी जनजाति समुदाय की सूची में रखा गया, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों, दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पांचवा प्रश्न का आंसर लिखना अपने को कि बच्चों आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो जंगल में पशुओं को चराते थे, जंगल में पशुओं को चराते थे, थोड़ी भूमि पर कृषि भी करते थे, थोड़ी भूमि पर कृषि भी करते थे, जंगल में प्राप्त वस्तुओं का व्यापार भी करते थे, जंगल में प्राप्त वस्तुओं का
व्यापार भी करते थे। शहर में जंगल के उत्पाद लकड़ी को बेचने का काम भी करते थे। शहरों में जंगल के उत्पाद लकड़ी को बेचने का काम भी करते थे। ठीक दोस्तों, इसलिए चरवाहे जंगल के आसपास रहते थे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ लिख लेना आप कि इसलिए चरवाहे जंगल के आसपास रहते थे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों चौथा प्रश्न लिखना है दोस्तों कि औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बना। ठीक दोस्तों, जब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों छोटे का कि ऐसी जमीन जिससे ना कोई लगान मिलता था, ना कोई लगान मिलता था, ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी ठीक है, और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रहने वाले धनगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि धनगर महाराष्ट्र है ना, धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी के प्रारंभ में इनकी आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें ज़्यादा गड़ेरिया चरवाहे थे। ठीक है, कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे। कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा 8वां प्रश्न है दोस्तों, आखिरी प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों के जीवन में क्या सामाजिक बदलाव आए, विस्तार से समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है कि ठीक है कि औपनिवेशिक शासन से
शासन से पहले मसालों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसी खुशी इलाकों में कैद कर दिया। उन्हें ऐसे सुखी इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थी। ठीक है दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों ये खत्म हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।